थोड़ा सस्ती शायरी पे भी बात कर लें। मैं आ ही रहे थे आप? मैं नहीं, मुझे यकीन था आप उसमें आएंगे। सस्ती शायरी से कभी वास्ता पड़ा आपका किसी से? मैं शायरी को सस्ती नहीं मानता। अच्छा, आर्ट है वो। हाँ, जब ये लोग बोलते हैं कि मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ, ये तो मैं नहीं सस्तापन है। सुनता। ये सस्तापन नहीं, ये एक शायरी नहीं शायरी होती। नहीं हो सकती, हाँ, शेर हो लोग सकता बोलते हैं अरे क्या शायरी सुनाई आपने, ठीक है एक शायरी मेरी भी सुनी। तब लगता है कि ऐसा नहीं है। सीसी भरी गुलाब की। पर उसमें गालिब का नाम जोड़ तो देते हैं लोग, फिर कहाँ सस्ता रह गया जनरली वो? गालिब सबसे ज्यादा वो उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। गलती क्या था? धूल चेहरे पे थी, धूल चेहरे पे आईना शीशा साफ आईना साफ करता रहा। क्या और ये बात बड़े बड़े लोगों को कहते हुए मैंने सुना है। हाँ। इस देश में तो यहाँ तक हुआ है कि अमिताभ बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन की किसी और की कविता को हरिवंश राय की बच्चन की कविता बता के किया है, बिल्कुल। तो ये बहुत मुश्किल हो गया है कि जबकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरा दीवान रटा हुआ है। बिल्कुल, है ना? पर पढ़ते पढ़ते किसी और शायर के शेर को अपना समझ लेना, ये गलती मैंने देखी। एक बड़े चैनल के संपादक थे, उन्होंने उदय प्रकाश की कविता को डाला फेसबुक पर और अपना नाम अपने नाम के साथ, और उसके बाद उस पर बवाल हुआ कि भाई साहब ये क्या बात कर रही है, तो उदय प्रकाश की कविता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये उनकी कविता आ रही है, तो मैंने लिखी थी। बोले ख्याल टकरा गए होंगे साहब थोड़े बहुत। उन्होंने कहा अरे भाई साहब वो कविता ये थी कि मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं बोलने सुनने पे आदमी मर जाता है, ये कविता थी है। तो उन्होंने कहा साहब ये तो मेरी है। बोले अरे आपकी कैसे? तो बहु सेम पूरी कविता आपने चारों की चारों लाइन लिख दी सेम। कह रहे थोड़ा ख्याल टकरा गया होगा साहब। कह रहे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर ये पता चला जब काफ़ी लोगों ने कन्फ्रंट किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें इतना गौर से पढ़ा है, इतना मैंने उन्हें बसा लिया अपने दिल में साहब कि उनकी चीज़ मुझे लगता है मेरी अपनी है। तो ये तो शुक्र है कि उन्होंने उसको छपवा नहीं दिया अपनी किताब में। खानदान वाले तो नहीं बचे हुए ना, शायर के खानदान वाले बचे, बोले ये तो मेरे अपने हैं क्योंकि इतना मैं घुसा हूँ। अरे वो शायर भी जिंदा जिनकी वो कविता है। इसमें जावेद साहब ने बोला था ना कि अबे कहते हैं मिजाज जो मिलते हैं, क्या हवाई जहाज साइकिल से टकराया कभी? फिराक साहब का नहीं जावेद साहब ने बोला था अभी। हाँ, फिराक साहब की कहानी बताया था जी, बहुत मशहूर है। पर सस्ती शायरी बहुत पसंद की जाती है क्योंकि वो उससे एक बड़ा वर्ग है जो उसको उससे जोड़ता है अपने आप को, और समझ में आ जाता है। भारी शायरी आज भी मुझे समझ नहीं आती। ताऊ जब बोलते मतलब बताइए। शायरी मेरा उतना वो नहीं रहा था। नहीं, सस्ती के बारे में बोल रहा, हल्की के बारे में नहीं बोल रहा। तो पहले किताबें जो आती थी ना सस्ती शायरी वाली आती थी। हाँ, कि शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, तू न मिले तो दुनिया छोड़ दूं। वाह क्या बात। ये तो था। मैं सस्ती शायरियाँ तो खुद खूब करता हूँ, पता ही आपको। जैसे कुछ हो जाए इरशाद। सस्ती जोक नहीं, अभी क्या हुआ, एक सभा में बैठे हुए थे हमारे, तो कुछ मुशायरा भी था और कुछ संगीत भी चल रहा था। आपने बताया तो मैंने भी अपने पढ़ी। मुशायरा किया था आपने तो? हाँ, मतलब कुछ मैंने भी पढ़ी और नशिश फिर हुआ। हाँ, लेकिन वो था कि जब बैठ गए साहब, वो हमारे वो गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे। जिगर का हैरत इश्क नहीं, शौक जुनू जोश नहीं, बेहिजावाना चले आओ मुझे होश नहीं, है ना? वो बहुत रात बहुत हो चुकी थी, तो फिर मैं बहुत देर से था कि मैं उठा जाए, तो मैंने कहा कि मैंने अपनी सस्ती शायरी कही। तो मैंने कहा कि रात्रि होलो बेरबो आमी बाड़ी जाओ। रात्रि होलो बेरबो आमी बाड़ी जाबो, हम बंगाली है अगरचे कि हम घोष नहीं। ये लेकिन वो हुआ था क्योंकि मैं अपने अर्ज को रोक ही नहीं पाता। कोई सस्तापन, कोई सस्ती शायरी या कोई सस्ता जोक अगर आ जाए ख्याल में तो कह देना चाहिए। तो उस वक्त अगर उसे नहीं निकाला तो फिर वो दफन हो जाता है आपके, तो फिर पेट में गैस बनाता है वो। हाँ, तो आप उसी समय कह दो, वो बेस्ट रहता है। सबके दिल में बसते हो तुम, सबके दिल में बसते हो तुम, हाय कितने सस्ते हो तुम। मैं वही कर, मैं कहाँ बसता हूँ, इसलिए मैंने पहले इसको खारिज कर दिया था। पर सस्ती शायरी की अपनी एक इंडस्ट्री है, और वो एक ज़माने में एसएमएस के जरिए उसका कारोबार होता था और लोग भेजते थे एक दूसरे को, मांगते थे कि भाई साहब भेजो कोई एक बढ़िया शेर ऐसा कज़न था, उसकी ना कैसेट की दुकान थी
ऑडियो कैसेट डबिंग वगैरह का, तो वो सबसे बड़ा शायर निकला वहाँ का। वो हर गाने की लिरिक्स को पेन कॉपी पे लिख देता था कि प्यार के कागज़ पे दिल के कलम से पहली बार सलाम लिखा मैंने, खत महबूब के नाम लिखा। शेर हो गया उसका। पर असल में वो शायरी से ही गाने बनते नहीं, तो हाँ, वो गाने को लिख के अपना नाम लिख देता था शफीक, और पूरा रजिस्टर बना के रखा होता। तो लोग मांग के लिए आते थे, शफीक दे दो एक दिन के लिए पढ़ने के लिए। वो पढ़ के खुश हो रहा है। तुम क्या, एक बात हमेशा गौर करना कि एक एलिटिज्म भी होता है, जी जी जी, एक बिल्कुल देहातिज्म भी होता है, एक ग्रामीण होना भी होता है। ग्रामीण होना देहाती होने से अलग होता है, और एलिट होना पर स्नॉबिश होना, राइट, ये भी एक चीज रही है। क्या होता है कि सभी कविताएं, सभी शेर उतने वजनी नहीं हो सकते जी, क्योंकि वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से, डिफरेंट बैकग्राउंड से उभरते हैं। कोई आदमी अगर कोशिश कर रहा है ना बहुत चीप शायरी करने की, सस्ती शायरी करने की, तो उसको अच्छा नहीं कह देना चाहिए कि हौसला बढ़ेगा इसका। बिल्कुल, तो टोकना चाहिए। कितने लोग बर्बाद हो गए इस चक्कर में, हौसला पाके बेचारे। हाँ, हौसला नहीं बढ़ाना चाहिए उसका कि बहुत अच्छे, बहुत गजब कही तुमने। आज फिर भी थोड़ी टूटन है शेर में, लेकिन आगे बढ़िया कहोगे, करते रहो बेटा। हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। कोशिश आपने आप लेकिन सुन के ना, आप सुन के उसको छोड़ दो, उसको रगे दो भी मत कि क्या घटिया शायरी, ये कोई शायरी होती है, हम सुनाते हैं तुम्हें शायरी, वो नहीं होनी चाहिए। आप सुन के उसे छोड़ दो, उस पर रिएक्ट मत वाह करो। मत और इस बात पे खुश रहो कि कुछ लोग कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। कविता होना जीवन में राग का प्रवेश है, लय का आना है। तो इतनी रूखी सूखी खड़ी जिंदगी में अगर कहीं पे थोड़ा सा विश्राम की मुद्रा आई है तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसको करते रहने देना चाहिए। मौका लगे अकेले में तो उससे अच्छी चीजें देनी चाहिए कि हमने तुम्हारी शायरी सुनी, अब तुम हमारी पढ़ो, बिल्कुल, है ना। जैसे या उससे क्या मतलब है, आप दूर जाओ, डिस्करेज मत करो। कविता चाहे कितनी भी सस्ती, खुरदुरी, सस्ती, बेकार हो, उसका जिंदगी में बने रहना जरूरी है। अच्छी बात। गद्य ने जो है ना और पद्य में फर्क ही क्या है? खारिज भी नहीं करना है, खारिज नहीं करना। कहीं अगर ग प स रे म ध जो भी मिल जाए आपको, उसको बने रहने दो, बस इतना ही। सस्ती शायरी, मैं कभी भी सस्ती शायरी पे को अच्छी शायरी के नज़रिए से नहीं देखा, कोई इज्जत उसको नहीं बख्शी, पर कभी भी उसको दुत्कारा नहीं, उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया कि हाँ तुम हो। अनवारुल हक खां रायबरेलवी एक हमारे बड़े रिश्तेदार थे, मेरे दादा के भाई, रियल ब्रदर, बड़े शायर थे। उनके कई किताबें पब्लिश हुई, संस्कृत के भी विद्वान थे वो, और अंग्रेज़ी के भी प्रोफेसर रहे GIC कॉलेज में, विदेश में रहे, शायरी की 3-4 किताबें तो वो लिखते थे, जाहिर है बड़े शायर थे उस ज़माने में। तो मैं उनसे मिलने गया एक बार, ऐसे ही अपनी सिस्टर के, उनके हस्बैंड के घर में वो आए थे, तो मैं उनसे मिलने गया। तो रात में हम लोग रुके थे, तो वो शुरू हुए, तो बैठे थे, तो उनको ये पता था कि मैं थोड़ा बहुत शौक़ रखता हूँ, तो कुछ ऐसी बात चली। तो रात हो गई कि 10:30 या 11 बजे था, वो अपना कुछ बैग वैग ठीक कर रहे थे। वो वक्त के बड़े पाबंद थे, हर चीज़ टाइम टू टाइम करते थे वो भी। तो उन्होंने कुछ एक गज़ल सुनाई अपनी, एक बड़ी भारी लफ्ज़ों के साथ ही, वो मुझे समझ में तो नहीं आई मुझे। मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत बहुत बढ़िया, वाह वाह। तो फिर मैंने कहा कि अंकल एक मैं भी सुनाऊँ? तो कहने लगे, मैंने कहा अंकल बहुत अच्छी शायरी थी, अब एक मैं मेरी सुनिए जो मैंने लिखा है। कहने लगे बेटा अब तो वक्त हो गया, बाकी अब कल का रखते हैं बेटा। इज्जत आपकी बच गई। मतलब अपनी शेर सुनाने के बाद जैसी मेरी बारी आई, बोलते बेटा अब तो बहुत रात हो गई, कल का रखते हैं। तो मैंने कहा तो ना उन्होंने खारिज की मेरी कविता, ना उन्होंने उसको सुन के बुरा कहा, उन्होंने कहा कल का रखते हैं। उन्हें पता था। मेरिटी ना एक कहते हैं जिसमें कि वो सुन चुके हैं किसी का पढ़ना, और फिर वो उठ के जा रहे होते हैं, तो वो शेर है कि मैंने तो तुझे सुन लिया, तू भी तो मुझे सुन सुन बाबा सुन। हाँ, मतलब देखिए, सस्ती शायरी और अच्छी शायरी में ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं होता, क्राफ्ट का फ़र्क होता है, ख्याल लगभग एक रहते हैं। जैसे बशीर बद्र ने कहा कि
यूं ही कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। और सस्ती शायरी वाला कहेगा कि वहम से भी ख़त्म हो जाते हैं अक्सर रिश्ते, कसूर हर बार गलती का नहीं होता। क्या बुराई है इसमें? क्या मतलब बात तो वही है, बात वही है कि कोई कुछ बात है, कुछ गलती से कोई बात हो गई, ये वाली बात होगी कि मैं तुम्हें गाली बक दूंगा या मैं आपकी माँ के सामने गुस्सा के कर दूंगा, वही वाला फर्क है। वही फर्क है, इतना ही है कि भाई ये सीट किसकी, ये सुंदरलाल चड्ढा जी की सीट नहीं है। बहुत भारी भारी शब्द, जब गाली बात दाग इनकी बात नहीं करूंगा, जो नए वाले आ रहे हैं जानबूझ के उर्दू अरबी के बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल करते ताकि उनके शेर में भारीपन आ जाए। करेक्ट। क्या मतलब है उसका? एक सीधी सीधी बात समझाओ, सीधा बोलने का, अपनी बात रखने का, सीधे बात खत्म करने का। और जिसका दिल नहीं टूटे तो आशिकी वाली शायरी वो नहीं लिख सकता। दिल वगैरह टूटा हो, आशिकी की जो शायरी होती है वही आदमी लिख सकता है जिसका दिल टूटा हो। तो आपने तो की होगी शायरी, फिर आपने छोड़ो हमारी शायरी किसी मैंने देखा कि सारे पॉपुलर जो होते हैं ना शायर, वो इसी आशिकी वाले जो शेर होते हैं, ये बहुत पॉपुलर होते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कभी कभी कि अपने दिल के अंदर ना, मतलब हाथ डाल के कलेजे में यूं खकोर के निकालने की कोशिश की, कभी एक भी नहीं निकला, क्योंकि अपने साथ वो लफड़े नहीं हुए जो लाजिम है कि हों। बदकिस्मती से, किस्मत हमेशा अच्छी रही। तो अपन जो है बहुत कभी दर्द भरे रंग में लिख नहीं सकते, तो पॉलिटिकल शायरी टाइप की लिखते हैं। दिल विल टूटा नहीं कभी ऐसा कि पसे दीवार कोई लग के बहुत रोया है, मेरे दीवार की सीलन जाती ही नहीं, इस टाइप के शेर लिखते हैं। दीवार की सीलन